गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैपिटल बस्टिंग की ऑल मेथड्स को करेंगे और आप सबको मैं ये थोड़ा सा जीडीपी की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपको ध्यान होना चाहिए हमारी जो जीडीपी है वो तिमाही यानी अप्रैल से लेकर आपके जून तक की 24% से कम रही है। और आप देखें कि उत्पादन के क्षेत्र में 39.3% की कमी, भवन निर्माण क्षेत्र में 50% की कमी और परिवहन, संचार, स्वास्थ्य इस क्षेत्र में 47% की कमी पाई गई है। ये लाइन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप मुझे आगे के बारे में बताएं और सजेस्ट करें कि अगली तिमाही रेट या पिछली तिमाही रेट मुझे सिर्फ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख के बताएं यदि आप इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आज कैपिटल बस्टिंग का ऑल मेथड्स लिए हैं कैपिटल बस्टिंग के, और मैं इसमें आपको सारे मेथड्स कराऊंगा। जैसे पहला वाला मेथड हो गया आपका पेबैक पीरियड मेथड, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, आरओआई मेथड। फिर उसके बाद अपन करेंगे आईआरआर मेथड। स्पेशली अपन फोकस इन दोनों पर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिपीट करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का पेबैक पीरियड फाइंड आउट करता हूँ। याद है आपको पेबैक पीरियड जो होता है वो आपको दो होता है कि जब हम पेबैक पीरियड को निकालते हैं तो उसका जो मेथड होता है वो दो मेथड पर डिपेंड करता है। पहला व्हेन कैश इनफ्लो इज़ इवन और व्हेन कैश इनफ्लो इज़ अनइवन, यानी समान रोकड़ अंतर्वाह और असमान रोकड़ अंतर्वाह ये होता है। लेकिन यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मशीन एक्स 3 इयर्स एस्टिमेटेड लाइफ है। ये 3 इयर्स एस्टिमेटेड जो लाइफ दी है ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए होगी। यहाँ फिर आपको दिया है कैपिटल कॉस्ट यानी 10,000 रुपये मशीन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। कैश इनफ्लो आपको दिया है 8,000, 6,000 और 4,000। ये अनइवन कैश इनफ्लो है। इसका मतलब हम पेबैक पीरियड निकालने के लिए क्यूमुलेटिव मेथड को अप्लाई करेंगे। और देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पेबैक पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये अनइवन कैश इन फ्लो है, इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के कैश इन फ्लो को क्यूमुलेटिव किया। 8,000, 6 से जोड़ा 14,000, इससे जोड़ा 18,000। ऐसे ही हमने मशीन वाई के लिए किया है 2,000, 9,000 और 19,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेबैक पीरियड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इसका, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 10,000। यहाँ क्वेश्चन में आपको 10,000 दिया हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब आपका 10,000 है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 10,000 से जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, कि आपका जो 10,000 है उससे जस्ट कम अमाउंट सीएफ में देखेंगे क्यूमुलेटिव में तो 8,000। इसका मतलब आपको 8,000 का अमाउंट मिल चुका है पहले साल में। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो है आपका 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू 2,000। आपका 2,000 अमाउंट रिमेनिंग है और वो 2,000 अमाउंट होगा वो इसमें होगा। याद आ गया आपको? जैसे हम मीडियन वगैरह निकालते हैं उसी तरीके से इसको निकाल रहे हैं कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। 10 में से आप पहले साल में आपको मिल गया है 8,000। बाकी का जो रिमेनिंग 2,000 है वो इस वाले साल में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि हमारा जो अमाउंट है हमें मिला है वो पहले साल में मिल चुका है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पहला साल, ठीक है, प्लस हमारा जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 10,000। उसमें से हमें कितने मिल चुके हैं, 8,000। ये देखिए। अब बाकी के जो हैं वो अमाउंट किस में है, 6,000 में, इसलिए इसको नीचे लिख देंगे और इनटू कर देंगे हम 12 मंथ से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ईयर 4 मंथ। यानी आप इसको कैलकुलेट अगर करना चाहें इजीली तो वो ऐसा हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 6,000।
इंटू 12 ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मंथ। ये ईयर का कॉलम है और पीछे जो निकलता है कैलकुलेशन वो मंथ की होती है। तो क्योंकि 8,000 आपको पहले साल मिल चुके हैं, बाकी के 2,000 रुपये आगे के महीने यानी 6,000 में आगे के 4 महीने में से मिल जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा करते हैं। यहाँ देखिए कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000 रुपये, उसमें से हमें 9,000 रुपये मिल चुके हैं। हमारा रिमेनिंग अमाउंट अब बच गया 1,000 रुपये। तो देखिए कि हमें जो 9,000 रुपये हैं वो कितने साल में मिल गए, 2 साल में। प्लस हमारा अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 10,000 है, उसमें से हमें 9,000 रुपये मिल चुके हैं। तो बाकी का जो 1,000 होगा वो इसमें होगा, ठीक है। तो हम इसको नीचे लिख देंगे और इंटू 12 मंथ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 12 मंथ। तो इस तरीके से अगर हमारा आंसर हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर 2.1 ईयर यानी 2 ईयर्स 1 मंथ आ जाएगा। इस प्रकार पेबैक पीरियड अनइवन कंडीशन की कैश इन फ्लो में हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1 ईयर्स 4 मंथ और यहाँ पर बनता है 2 ईयर्स 1 मंथ। थैंक यू। आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपसे वापस एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन को जब स्टार्ट किया था तो उससे पहले हमने बात की थी जीडीपी की, कि हमारे जीडीपी 24% तिमाही में कम हो। आप इसके एक्चुअल डाटा अगर आप सुनते हैं तो आप एक्चुअल डाटा मुझे इसी व्हाट्सएप पर लिखकर मेरे नाम से शेयर करें। थैंक यू।